नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। किसानों के आंदोलन का 72वां दिन, लेकिन गतिरोध अब भी बना हुआ है। कृषि कानून की वापसी पर किसान अड़े हैं। कल किसानों ने 3 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों की मांग पर सड़क ही नहीं, संसद में भी संग्राम छिड़ा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार पर सवाल दाग रहा है और अब 12 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों की समस्याओं का जिक्र है। विपक्ष किसानों को लेकर संसद में अलग से चर्चा कराने की मांग कर रहा है। इस वक्त राज्यसभा में भी बहस हो रही है। विपक्ष किसानों की मांगों को आवाज दे रहा है। जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों और भारत बैशिंग ब्रिगेड का ये जो नापाक गठबंधन है, अनहोली अलायंस है, ये किस तरह से भारत को बदनाम करो, भारत की छवि को खराब करो, इसके कंपटीशन में लगा हुआ है। लेकिन जनता ने हर बार इनको इनके इस भारत बैशिंग जो इनकी ब्रिगेड का जो षड्यंत्र और साजिशें हैं, उसको बेनकाब किया है। टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो इस पर जरूर हम बाद में प्रतिक्रिया देंगे। सर, जो एफआईआर हुई है उसमें एफआईआर का नाम तो नहीं है। नहीं, ये मुझे बाकी पता नहीं है, बाद में हम देंगे। आज जो शांति से वर्ग किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा तो देश के सामने बहुत ज़बरदस्त संकट आएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आज ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेनी पड़ेगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान गेस्ट पैनल में इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी से गुरु प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी आ गए हैं हमारे साथ चर्चा के लिए। हमारे साथ हरिनाम सिंह जी मौजूद हैं, आप बीकेयू से हैं, किसान नेता। और अशोक बालियान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, आप किसान नेता हैं। शुरुआत में गुरु प्रकाश जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। राज्यसभा में तो चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्षी सांसदों ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को लोकसभा में चर्चा के लिए। सरकार तैयार होगी लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि जो नियम 267 है, रूल 267 है, उसके तहत मोशन ऑफ थैंक्स में चर्चा के लिए कंसेंसस बन गया था। लेकिन लगातार जिस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि महागठबंधन सिर्फ भारत में नहीं बन रहा है, महागठबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है। कितना दुखद है, कितना दुर्भाग्य है ये। मतलब हम लोगों की पीढ़ी के लिए, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए विपक्ष कैसा उदाहरण सेट कर रही है, मुझे बहुत दुख होता है। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से यूटर्न पॉलिटिक्स, लगातार आप सरकार में होते तो कुछ बोलते हैं, आप विपक्ष में होते तो कुछ बोलते हैं, तो आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए आप लोग किस स्तर तक गिर सकते हैं, ये सारा देश देख चुका है। इन लोगों ने गठबंधन कर लिया है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ। देखिए, देश की अखंडता से, देश की एकता से बहुत लोगों को समस्या है। मीनाक्षी जी, आज जब वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू, वैक्सीन मैत्री के थ्रू लगभग 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां भारत वैक्सीन की सहायता कर रहा है, लोग भारत को रीच आउट कर रहे हैं कि भाई हमको भी आपका वैक्सीन चाहिए जो आपने मैन्युफैक्चर किया है। हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है, एक परम वैभव की ओर, विश्व गुरु बनने की ओर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। तो लोगों को पच नहीं रहा है, वो चाहे चीन नहीं, लेकिन जो देश में चर्चा का सबसे बड़ा मंच है, जहां से पॉलिसीज बनती हैं, जहां से कानून बनते हैं, जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, वहां पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत किसने की? आपने इस साल में जो सदन की शुरुआत होनी थी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से, आपने उसका बहिष्कार कर दिया। ये तो देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन होते हैं और ये वही राष्ट्रपति है जो दलित समाज की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थानों का, सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति के अभिभाषण का, जो कि संविधान में इंगित है कि भाई एक बार तो सत्र की शुरुआत में करेंगे और एक बार साल की शुरुआत में करेंगे, आपने उस तक को अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ चला जाए, सुप्रीम कोर्ट गलत है। फौज सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, फौज गलत है। एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर दे, एयरफोर्स गलत है। आप चुनाव हार जाएं तो चुनाव आयोग तक गलत है। मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार आप लोगों ने संवैधानिक संस्थानों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। आप लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। देखिए अनुराग जी, सीधे सवाल जो विपक्ष की तरफ
उठ रहे हैं वो ये कि आप लोग चर्चा की मांग तो करते हैं लेकिन चर्चा से भाग जाते हैं। 2018 जुलाई में जब बाढ़ और सूखे से प्रभावित होने वाले पर खेती पर के मामले पर चर्चा हुई तो ये चर्चा 5 घंटे चली थी। मैं आपके लिए हाल क्या था ये पढ़कर मैं सुना रही हूं। 2:25 पर चर्चा शुरू हुई। सदन में कुल 61 सांसद मौजूद थे, 37 सत्ता पक्ष, 24 विपक्ष। 3:25 पर कुल 56 सांसद थे, 34 सत्ता पक्ष के, 22 विपक्ष के, और 4:25 पर सदन में 54 सांसद थे, 38 सत्ता पक्ष के, 16 विपक्ष के, और 5:25 पर कुल 79 सांसद थे, 79 सांसद थे, 59 सत्ता पक्ष के और 20 विपक्ष के। 4:35 पर हाल ऐसा हुआ कि विपक्ष के सिर्फ 10 सांसद रह गए। ये तो मैंने आपको 2018 की तस्वीर बताई, लेकिन 2019 में भी एक वक्त ऐसा आया जब सिर्फ 21 सांसद जो है टोटलिटी में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के थे और 31 ऑपोजिशन के थे। अगर फसल के मामले पर, फसल के नुकसान के मामले पर जब चर्चा होती है और सदन में ये मौजूदगी रहती है सांसदों की, तो फिर देश कितनी गंभीरता से ले विपक्ष की इस मांग को जब वो ये कहते हैं कि किसान आंदोलन पर सदन में चर्चा हो। मीनाक्षी जी, अफसोस इस बात का है कि जब कानून बनता है और सारे सदस्य मौजूद रहते हैं तो आप उसमें वोटिंग नहीं कराना चाहते, ध्वनि मत से पास कर देते हैं। इस पे भी इसके भी नंबर बता दीजिए लगे यहाँ साक्षी जी, आप इसके भी बता दीजिए ना। आप कह रही थी अभी मीनाक्षी जी, तो इसके भी बता दीजिए कि जिस तरह का लगातार वहां पे जब कानून पास हो रहा था और जब लोग आवाज उठा रहे थे संसद में, इसके विरोध में आवाज आ रही थी, इसकी वोटिंग की मांग की गई, तो आपने ध्वनि मत से पास करा दिया था। उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं कहता हूं देश का किसान है, ये हिंदुस्तान का अन्नदाता है, हजारों साल से इसने हमारा आपका पेट भरा है। ये सरकार क्यों भूल जाती है? सरकार ये क्यों भूल जाती है कि जिस जवानों जिनकी बात कर रही है, जय जवान जय किसान को आपने आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, जिनके लिए आप कानून बनाना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए। क्या बात कर रहे हैं? परिवार के क्या बात कर रहे हैं? आप भूल गए कि 26 बात जनवरी को क्या हुआ था? मैं 26 जनवरी को क्या हुआ था? बीच में नहीं बोला गुरु, ठीक है, एक सेकंड मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आप मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ किसको लाके अपने आमने सामने खड़ा कर दिया। अरे भाई बात करने दो ना, कैसे डिबेट होगी? अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल अनुराग जी आपसे बोलना चाहता हूँ, आप बोलने नहीं देंगे, कैसे जो मौजूदगी मैंने आपको आंकड़ों में बताई किसान आंदोलन को लेकर। एक सेकंड नहीं, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ सर, मैंने पहला सवाल उनसे लिया, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। अनुराग जी सवाल सुन लीजिए। आप टीवी पे नहीं बोलने दे रहे तो बाहर कहाँ बोलने देंगे? अनुराग जी सवाल तो आपसे ही पूछा जा रहा है, आपकी आवाज कौन दबा रहा है? मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे स्पेसिफिक इस बात का जवाब दीजिए। एक सेकंड गुरु प्रकाश जी प्लीज, स्पेसिफिक मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए अनुराग जी कि विपक्ष की मौजूदगी जो मैंने आपको आंकड़ों में बताई, आप लोग बहस की मांग करते हैं लेकिन बहस से भाग क्यों जाते हैं? मीनाक्षी जी, मैं आपको चैलेंज करता प्लीज गो अहेड। अगले जब बिल पास किया गया था तो ध्वनि मत से क्यों बिल पास हुआ? बताइए मीनाक्षी जी, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। बहुत सत्ता पक्ष की सपोर्ट कर रही हैं आप, बताइए सर। ये जवाब जो है ना, ये सत्ता पक्ष देगा। मेरा काम सवाल पूछना है, मेरा काम सर सवाल पूछना है। मैं सवाल सरकार से भी पूछूंगी और मैं सवाल विपक्ष से भी पूछूंगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप जवाब देने में जो है आप जवाब देना जरूरी समझते हैं या नहीं समझते। आपको लगता है धन्ना सेठों के लिए बिल बना दिया जाए? एक सेकंड सर, सुनिए मेरा सवाल सुनिए सर। आप लोग एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए। आपने सर मेरा सवाल आपसे ये है, ने मिलके बिल पास करा दिया और जय जवान जय किसान का निर्णय देने वाला जिनके लिए ये सरकार कोई आर्मी में नहीं है, दूर तक उसका कोई सिपाही नहीं है, और जो किसान है उसका बेटा आर्मी में सरहद। ठीक है, अब आप बोल चुके हैं सर, आपने अपना पॉइंट रख लिया। देश की आंतरिक सुरक्षा में पुलिस में भी है। आप बताइए वो किसान जिसके बेटा सरहद पे है और पुलिस में है, यहाँ देश के लिए सुरक्षा। मुझे सर इस बात का जवाब दीजिए, देश के अंदर भी मुझे सर इस बात का जवाब दीजिए। जिनका कोई परिवार का दूर तक फौज में नहीं है, कमाल की बात कर रहे हैं अनुराग जी। आपको ना पूरा देश इस समय सुन रहा है, किसानों के मामले पर चर्चा हो रही है, बहुत गंभीरता से आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप सवाल से भागिए मत सर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि विपक्ष चर्चा की अगर मांग कर रहा है तो चर्चा से विपक्ष भाग क्यों रहा है? किसानों के घर तक भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया, तो देश को पता चलना चाहिए ये किसान को समझते क्या है। किसान के घर नहीं जा सकते जिनकी मौतें हुई हैं, वो लगातार धरने में बैठे कहते मुझे बिल चाहिए, नहीं कहते नहीं आपके बिल लादा जाएगा, आपके ऊपर लादा जाएगा बिल। क्यों? अनुराग जी आप धारा प्रवाह बोल चुके हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिना किसी फुल स्टॉप के। अब सवाल सुन लीजिए। क्योंकि आप बोलने नहीं देंगी तो मेरी मजबूरी होती है नॉन स्टॉप। सर आप ही बोल रहे थे ना, घर में बैठ के सब लोग देख रहे हैं इस वक्त, टीवी पर आपको सुन रहे हैं। आपसे भी लड़ना पड़ता है, बीजेपी के प्रवक्ता से भी लड़ना पड़ता है। नहीं सर, हमसे मत लड़िए, आप सत्ता से लड़िए, संसद में लड़िए सर, वो जगह है लड़ने की। बोलेंगे तो आवाज भी म्यूट कर दी। मैं सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, नहीं होती है लेकिन आवाज बंद कर दी जाती है, ऐसा हमेशा देखा जाता है। क्यों विपक्ष की आवाज को जनता तक जाने सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है?
प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? पैनल में 3 लोग और बैठे हैं, सब शांति से सुन रहे हैं आपको। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब देने की बजाय आप जो तमाम बातें खड़ी कर रहे हैं उस पर आपके पास लॉजिक ही नहीं है। मैं आपसे ये सवाल, मेरा सवाल सर अब भी वही सेम सवाल है सर, मेरा आपसे सेम सवाल है अभी भी। अगर आप लोग इतने गंभीर थे सर, विपक्ष अगर इतना गंभीर था तो सदन में ये लड़ाई उस मजबूती से क्यों नहीं दिखाई दी सितंबर में, जब दिखाई देनी चाहिए थी? ये जब बिल पास हुआ था कितने लोग थे, मैं पूछ रहा हूँ, मीनाक्षी जी बताइए ना। मेरा सवाल सर आपसे ये है, कानून पास किया गया था, विपक्ष हल्ला, आपका सवाल सर मैं लेके जाऊंगी बीजेपी के पास जो सत्ता में बैठे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोग क्यों विफल हो गए? आप लोग क्यों विफल हो गए? अगर संसद में आपकी नहीं सुनी गई जो आप कह रहे हैं, तो उस लड़ाई को आप सितंबर के महीने में सड़क पर लेकर क्यों नहीं गए? जब किसान बैठ गए सड़क पर तब आपको लगा कि इस आंदोलन में एक ताकत दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें अब खड़े होना चाहिए। एक डिबेट का एक तारीख खोज के ले आएंगी, इस तारीख में इतना था तो मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, मुझे लगता है शायद सर आप पॉइंट पर बात नहीं करना चाहते। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि सर आप पॉइंट पे बात करना चाहते हैं। हरिनाम जी आप आइए चर्चा में। ठीक है सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपके पास उसका जवाब नहीं है क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि आप आंकड़ों पर जवाब नहीं दे पाएंगे। सर आप आंकड़ों पर जवाब नहीं दे पाएंगे और मैं इसीलिए आपकी ये बौखलाहट समझ सकती हूँ। सर मैं आपकी ये बौखलाहट समझ सकती हूँ, आप आंकड़ों पर जवाब नहीं दे पा रहे, आप विपक्ष की गैर मौजूदगी पर जवाब नहीं दे पाए। जब फसल के नुकसान पर 2018 में 2019 में चर्चा हुई, आपके पास क्योंकि वो जवाब नहीं है इसलिए आप बौखला रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी इस बात को ले लेती हूँ, आपको पूरा देश सुन रहा है इस वक्त। हरिनाम जी आप चर्चा में आइए, मुझे ये बताइए कि जो परिस्थिति अभी बनी हुई है उस परिस्थिति में सदन की एक हमने स्थिति देखी, हमने ग्राउंड पर जो हो रहा है आंदोलन में वो देख लिया, लेकिन सवाल तो वहीं आकर टिकता है कि आखिर सुलझेगा कैसे ये मामला? अगर किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ही बात करेंगे, अब मंत्रियों से बात नहीं होगी, समाधान की दिशा में आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या प्रस्ताव होगा अब बातचीत का? देखिए मीनाक्षी जी, ये जो आंदोलन चल रहा है इतने लंबे समय से, इसके 2-3 बिंदुओं को समझना होगा। जैसे आपने अभी 2018 के सांसदों के उपस्थित होने की बात आपने कही, अच्छी बात है। जब किसानों पे कोई कानून बने तो और विपक्ष को मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए, हम भी आपकी इस बात से सहमत हैं। देखो मुद्दा आज देश में ये है कि हम 3 कानून वापसी की बात कर रहे हैं। 12 दौर की बात हुई, लगभग 55-60 घंटे बात हुई। हम जहां पर खड़े थे वहीं पर खड़े हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री न जाने कितनी विदेश यात्राएं की, न जाने कितना देश में गरीब अमीर हर व्यक्ति के दरवाजे गए, बात किए। हम कहते हैं कि देश के एक प्रधानमंत्री जी अगर किसानों के बीच आके कोई बात रख देंगे, कुछ हमने चुन के मीनाक्षी जी देश के प्रधानमंत्री को भेजा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और हमारे ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं मीनाक्षी जी आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब खेत में काम करते समय हमारे खेत में कहीं बिच्छू और सांप भी निकल आता है तो किसान उसको बचा के, मतलब उससे नुकसान हो सकता है, उसके डसने काटने से उसकी मौत हो सकती है, लेकिन उसको डंडी से किसी लकड़ी से उसको हटा देता है। और हम किसानों के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए आप लोग जरा देखो। जो व्यक्ति बिच्छू को लकड़ी पे अपने खेत से हटाकर उसकी रक्षा करता है, सांप को हटा के रक्षा करता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और तमाम मीडिया के चैनल न जाने क्या क्या दिखा रहे हैं। हम कहते हैं आप क्या कर रहे हो? हमने आपके साथ कौन सा अन्याय कर दिया? अरे हम 70 साल से घाटे की खेती करते चले आ रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पूरे किसान आंदोलन को लेकर कोई टिप्पणी की गई। अगर लाल किले में कोई एक तस्वीर दिखाई देती है जहां पर अराजकता और उपद्रव की स्थिति है तो उस पर तो सवाल पूछे जाएंगे। अगर आंदोलन स्थल पर ही एक सेकंड अगर आंदोलन स्थल पर ही देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होगा तो उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अगर आतंकी का चेहरा लगा हुआ पोस्टर वहां दिखाई देगा तो इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन वो उन परिस्थितियों पर सवाल पूछे गए। मैं आपसे ये कह रही हूं कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं, इस बात के आप लोगों के लिए क्या मायने हैं? नहीं, एक फोन कॉल दूर हैं। हम कहते हैं कि आप एक नंबर प्रधानमंत्री जी का बता दो,
हमारे नेता राकेश टिकैत ने का नंबर तो पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री जी फोन कर ले, या प्रधानमंत्री जी का नंबर हमको बता दो, हम अपने नेता से कह के बात करा देंगे। हम ये कहते हैं कि जो चर्चा किसानों पे होनी चाहिए, जो आपने कहा कि लाल किले पे, मैं कह रहा हूं तिरंगा हमारी शान है, ये धरती माँ हमारी माँ है। जो भी लाल किले पे हुआ, आप बताओ, जब पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ एक कार्यक्रम तय हो गया कि इस रास्ते से आप किसानों को जाना है, ये भी तय हो गया कि दिल्ली पुलिस होल्डिंग लगाएगी। दिल्ली पुलिस के लोगों को रास्ता बताना चाहिए था, आगे आगे उनको जाना चाहिए था। आप बताओ, खेत खलिहान में हम काम करने वाले लोग, अगर दिल्ली में हमको बुलाओगे, दिल्ली हम आए, हमको तो मैं यहाँ पर जब आता हूँ तो रास्ता अक्सर भूल जाता हूँ, मुझको नहीं पता रहता है ये रास्ता कहाँ जाता है। बेचारे पुलिस वालों से पूछना पड़ता है, पुलिस वालों से नहीं, पूछना लेकिन पड़ता है, हरिनाम भाई जी, जब हमको इतना वहाँ बड़ा जाना है, आंदोलन रास्ता चल बता रहा है दो। तो एक मालूम हुआ जिम्मेदारी की उम्मीद उस आंदोलन के जो अगवा नेता हैं उनसे भी होगी। आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें रूट को लेकर, रास्तों को लेकर, पुलिस ने क्या किया नहीं किया, लेकिन जब एनओसी की बात हुई थी तो ये बात थी कि आप जिन परिस्थितियों में परमिशन मिल रही है उनका पालन करेंगे। हम लाल किले में जो हुआ उसके एक नया वीडियो भी सामने आया इस वक्त, उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए सर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो अराजकता, जो उपद्रव, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, आप देखिए ये तस्वीरें, क्यों नहीं इन पर सवाल पूछे जाएंगे। और अभी भी देखिए सर, आप लोग कल फिर ये कह रहे हैं कि आप चक्का जाम करेंगे। सवाल तो यही उठता है ना कि अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ऐसा हाल दोबारा नहीं होगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा? अगर मैं मीनाक्षी जी अगर मैं शांतिपूर्वक सरलता से अपनी बात को रख रहा हूं, आप, मैं गाजीपुर बॉर्डर से बैठा हूं, हम टीवी हमारे यहाँ नहीं लगा है, हम गाजीपुर बॉर्डर से बैठे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि क्या पुलिस जितनी एनओसी, क्या दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, कोई भी पुलिस, आपको पता है कि सरकारी गाड़ी का बीमा होता है बीमा, क्यों नहीं होता है? अगर एनओसी किया तो जो देश में कानून को फॉलो करना है, जो कानून लागू किए जाएंगे वो किसान पे लागू किए जाएंगे। 10 सर, मैंने आपका पॉइंट लिया। मेरा सवाल दरअसल आपसे ये है कि जो मांग एमएसपी से शुरू हुई, एमएसपी से आगे बढ़ते बढ़ते 70 दिन आंदोलन को हो चुके हैं। राकेश टिकैत अब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक आंदोलन जाएगा। अगर ये परिस्थितियां हैं तो समाधान की बात कहां हो रही है? समाधान के लिए रास्ता आखिर क्या है? तो आज सुबह की चर्चा इसी मुद्दे पर कि आखिर किसान आंदोलन को लेकर समाधान की स्थिति क्या होगी, क्योंकि राकेश टिकैत तो ये कह रहे हैं कि आंदोलन अक्टूबर तक जाएगा। संसद में भी देखिए तस्वीर ये कि राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन लोकसभा स्पीकर को भी दिया गया है नोटिस विपक्ष की तरफ से कि चर्चा यहां पर की जाए। लेकिन सवाल यही कि कल जब चक्का जाम का ऐलान है, इस बीच संसद में भी चर्चा हो रही है, लेकिन बातचीत के रास्ते को लेकर अब गुंजाइश आगे क्या है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सुबह की चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसानों की हुंकार थम नहीं रही। अपनी मांगों को लेकर कल चक्का जाम का ऐलान किसान कर चुके हैं, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत अक्टूबर तक आंदोलन को चलाने का दम भर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने एमएसपी को लेकर भी एक फॉर्मूला सुझाया है। 1967 में भारत सरकार ने एमएसपी तय करा, गेहूं का रेट तय करा 76 रुपये पर क्विंटल। जो मास्टर था प्राइमरी का, उसकी सैलरी थी 70 रुपया। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के भट्टे की 2500 ईंट खरीद सकते थे। 30 रुपये की 1000 ईंट आती थी। सोने का भाव था 200 रुपये तोड़ा। हम 3 क्विंटल गेहूं एक सेंटेंस से बताओ ना, ये सब कहानी तो ठीक है, उसका किसान का उल्टा हो गया कि अब महंगी होगी चीजें, सारी चीजें महंगी होगी ना। हम तो अनाज बेच के सारी चीजें खरीदते हैं। तो कहना क्या दूसरा कहना ये है फार्मूला कि हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो। उसी हिसाब से जो दूसरी चीजों के रेट बढ़े हैं, उसी हिसाब से किसानों की फसलों के रेट बढ़ा। 3 क्विंटल गेहूं का जो सोने का भाव जितना है उतना 3 क्विंटल गेहूं का भाव फिक्स कर दो तो आप ये 1967 का 1 तोला सोना चाहिए 3 क्विंटल के लिए। जो 100 क्विंटल पैदा करता है उसको 33 तोले सोना मिलना चाहिए। तो तब फैसला हो जाएगा।
फैसला हो जाएगा। देसी इलाज बता दिया, ये तो फार्मूला है, देसी इलाज बता दिया आपने। भाई सब मास्टर की सैलरी बढ़ी। नहीं समझ गया मैं आपकी बात। मोदी जी क्यों नहीं बढ़ेगा? मोदी जी को विश्वास नहीं है आपको? नहीं, हमें तो सब पे विश्वास है। मोदी ने कहा मैं किसानों का भला करता हूँ, आप उस पर विश्वास है, आपको होना चाहिए। नहीं, हम तो भाई प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो सरकार से ही तो मांगने आ रहे हैं। पिछले उन्होंने कहा मैं किसानों के लिए खड़ा हूँ, किसानों की राय बढ़ाऊंगा, आपको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो हम तो कर रहे हैं। विश्वास। किसने मना करा कि हम नहीं कर रहे? तो ये एक फॉर्मूला जो है राकेश टिकैत ने सुझाया आज तक के इस खास कार्यक्रम में। हमारे से तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सीधे आपका रुख में करते हुए, जो ये फॉर्मूला बता रहे हैं राकेश टिकैत, ये कितना व्यवहारिक है और इसके क्या मायने हैं आपके लिए? टिकैत साहब ने इसकी मांग रखी थी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, उस वक्त परिस्थितियां दूसरी थी। फार्मूला हमेशा एक चलेगा कि लागत पर लाभकारी होना चाहिए किसान। और मैं आज मीनाक्षी जी आपके माध्यम से, क्योंकि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो समाधान, समस्या और समाधान है, मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ आपको बहुत गंभीरता से। मेरे जो 3 सहयोगी यहाँ बैठे हैं वो और आप भी इस बात को सुन लें। देखिए, भारतीय किसान यूनियन देश का एक पंजीकृत सबसे बड़ा किसान संगठन है। मैं पिछले 30 साल से उसके साथ काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य है इस वक्त के मैं इन विचारों से भिन्न विचार रखता हूं जो वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन रखे हुए हैं। मैं राकेश टिकैत सर भारतीय किसान यूनियन से पुनः निवेदन करता हूं कि ये कानून कृषि सुधार के लिए जो हमें अपनी कृषि उपज को बेचने का एक बेहतर विकल्प दे रहे हैं, इनको वो दोबारा पढ़ें, अपनी मांगों पर विचार रखें। मैं ये नहीं कहता कि वो 40 संगठनों से अलग हो जाए, वो 40 संगठनों में कानूनों को पढ़कर दोबारा ये बात रखें कि जो किसान को बेहतर विकल्प दे रहे हैं वो काले कानून नहीं हो सकते। नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि हमारी एमएसपी की समस्या है। मैं शुरू से कह रहा हूं मीनाक्षी जी, आपके चैनल के माध्यम से आज पुनः कहता हूं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 3 में यह प्रोविजन है कि कोई भी कृषि उपज अगर वो न्यूनतम बिक्री मूल्य या एक मूल्य से नीचे गिरती है तो सरकार को अधिकार है कि वो उसको उस पर लागू कर दे, फिर वो उपज की खरीद बेचे, उससे नीचे नहीं हो सकती। तो अगर भारतीय किसान यूनियन तार्किक मांगों के साथ भारत सरकार से बात करेगी तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन देश के किसानों की जरूरत है, लेकिन मैं पुनः निवेदन करता हूं कि वो इस जरूरत को तार्किक मांगों के साथ पूरी करें। अतार्किक मांगों से मैं समझता हूं कि लंबे समय के लिए हम वर्तमान में तो वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए हमें नुकसान होगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि वो पुनः इन सब चीजों पर विचार करें। ठीक है। गुरु प्रकाश जी, ये बताइए कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक जब वापस लिया गया था तो कृषि कानून, जिस पर इतना जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, जिस पर इतनी चिंताएं हैं किसानों के मन में, वो लगातार ये कह रहे हैं जो गिफ्ट हमें नहीं चाहिए वो आप हमें क्यों दे रहे हैं। तो क्या सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर सकती है? क्योंकि पहले भी तो आपने जो ये संशोधन जिसका मैंने जिक्र किया, भूमि अधिग्रहण विधेयक संशोधन विधेयक, उसे वापस लिया था। मीनाक्षी जी, ये आंदोलन बड़ा विचित्र है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, ये आंदोलन उस कानून के खिलाफ है जो कानून अब तक लागू ही नहीं हुआ है, जो कानून सरकार ऑलरेडी 18 महीने के लिए होल्ड पे रख चुकी है। सरकार ने कहा है आपकी शिकायत थी पराली, मान गए, आपकी शिकायत थी बिजली ऑर्डिनेंस, मान गए, आपने कहा कानून लागू मत करो, चर्चा करो, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करो, हमने कहा मान गए, 18 महीनों के लिए आइए और बात करिए। देखिए, हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि हम लोगों ने भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने भी किसान आंदोलन देखे हैं, 88 का आंदोलन हमने देखा, टिकैत जी सिंगल पॉइंट लीडरशिप था, उससे पहले हमने देखा चौधरी चरण सिंह सिंगल पॉइंट लीडरशिप था। इस आंदोलन में कोई नेतृत्व ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, विरोध उस कानून का है जो कानून लागू ही नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, एक टेम्पलेट बन रहा है, ये टेम्पलेट है लोकतंत्र और भीड़तंत्र का। हम लोगों ने सीए को भी देखा। देखिए, लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, और ये संसद हमने और आपने, देश के 135 करोड़ लोगों ने चुन के भेजा है, और ये ताकत छीनना चाहते हैं, ये संसद की ऑटोनॉमी खत्म करना चाहते हैं कि हम एक स्थान चुनेंगे। अभी शाहीन बाग था, आज गाजीपुर बॉर्डर हो गया है, वहां बैठेंगे, वहां उपद्रव करेंगे, वहां बैठेंगे, वहां उपद्रव करेंगे, और ऐसा टेम्पलेट बना देंगे कि जो 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद है, हम उसकी सार्थकता। लेकिन गुरु प्रकाश जी, देखिए वही आरोप जो अनुराग भदौरिया जी ने यहाँ पर लगाया कि राज्यसभा में जिस तरह से कानून पास हुआ, वो जल्दबाजी जो थी उसने किसानों को आशंकाओं से भर दिया। लेकिन संसद में ही, संसद
का आप जिक्र कर रहे हैं, जहां पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए थी, वृहद चर्चा होनी चाहिए थी, किसानों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी तो छूटी है। अब अगर विपक्ष की भी ये मांग है कि आप उसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजें, आप तो वो भी नहीं मांग सुन रहे हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर, मैं आपको भी ये आंकड़े देना चाहूंगी। आप ये देखिए कि जो यूपीए सरकार के समय में 2009 से लेकर 2014 में 71% जो बिल जो इंट्रोड्यूस हुए वो रेफर किए गए कमिटीज को, और यही आंकड़ा 2004 से 9 का भी है जब 60% बिल्स गए। लेकिन आपके दौर में, आपकी सरकार के समय में ये आंकड़ा बहुत ही कम है, सिर्फ 25% का, मात्र 25%। यूपीए सरकार की तुलना में अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो 70% वर्सेस 25%। अगर एक कानून को लेकर देश का किसान चिंता में है, परेशान है, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है कि आप चर्चा करिए इस पर, तो फिर क्यों नहीं ये अब तक जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास गया? क्या सरकार इस बारे में सोच रही है, या ये अब आगे एजेंडे में हो सकता है सरकार के? मीनाक्षी जी, ये तुलना ही गलत है। यूपीए की सरकार इस वजह से पॉलिसी पैरालिसिस के रूप में जानी जाती थी, एक बात। दूसरी बात, जब पॉलिसी पैरालिसिस का आप जिक्र कर रहे हैं तो आप भी तो संसद से पास कानून को लागू नहीं करवा पा रहे ना। 70 दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलन पर बैठे हुए। मैम, ये ऐसा पहला उदाहरण है 6 वर्षों में। मैं आपकी, अगर आप मुझे विनम्रता पूर्वक अपनी बात को पूरा करने का मौका दे। देखिए, मेरे पास तथ्यों के आधार पे, तर्क के आधार पे, भैया बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब, बात नहीं, आपने ऐसा कौन सा कानून बनाया है जिसमें देश की जनता ने विरोध ना किया हो? आप बताइए। कानून आप बनाते हो, पिछले 6 साल में आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, क्योंकि आपको सही कह रही है मीनाक्षी जी, आप स्टैंडिंग कमेटी से भी कंसल्ट नहीं करते। आपने सीए लेके आए थे, तब भी आपने कंसल्ट नहीं किया था, उसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ। आपकी इस गलत नीतियों की वजह से आपको पता है देश की कितनी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है, कितना लोगों का समय खराब होता है। देश को जहां विकास की राजनीति करनी चाहिए, जहां देश को आगे जाने की राजनीति करनी चाहिए, वहां देश किसमें जूझा हुआ है। अपनी समस्या ऐसा कानून ले आते हो जिस समस्या में देश जूझता रहता है। आपने नोटबंदी की थी, उसमें भी देश जूझता रहा, लाइन में खड़ा रहा, कितने लोगों का समय बर्बाद हुआ। कंप्लीट करिए गुरुप्रकाश जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अनुराग जी के सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है अनुराग जी, आपका पॉइंट आ गया, फिर बाकी गेस्ट भी बोलेंगे। जी बोलिए गुरुप्रकाश जी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ नोटबंदी से, कुछ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आप सीए लेके आए, ठीक है, यही सवाल पूछे अनुराग जी, जवाब सुन लेते हैं। कितना समय खराब हुआ, कितनी देश की, इसके बाद हरनाम जी भी बोलेंगे। ठीक है, बोलिए गुरुप्रकाश जी। अनुराग जी, हंगामा हो रहा है। सोचो, आप कोई कानून बनाते नहीं वैसे जो देश की जनता के लिए बनाते हो, आप अपनी सुविधा के लिए बनाते हो। ठीक है अनुराग जी, आप जवाब सुन लेते हैं प्लीज अनुराग जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बोलिए गुरुप्रकाश जी। उन्होंने मेरे बोलते वक्त बोला, मैं उनके बोलते वक्त बोलूंगा, तू में कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं। ठीक है अनुराग जी का पॉइंट आ गया। गुरुप्रकाश जी आप बोलिए। नहीं, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि निरंतर लोगों ने ऐसा टेम्पलेट बना लिया है कि एक स्थान पे बैठेंगे और भीड़तंत्र लोकतंत्र पे हावी हो जाएगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। 26 जनवरी को हम लोगों ने देखा है कि क्या दुर्दशा की थी आप लोगों ने। बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया आप लोगों ने। बड़ा ही विचित्र आंदोलन है। और विपक्ष लगातार, कांग्रेसी सांसद तो रवनीत सिंह बिट्टू वहां पे कांग्रेस के राजदूत बन के जाते थे, राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। नहीं, देखिए बात, आप बीच में हस्तक्षेप कर लीजिए डॉक्टर साहब। मुद्दे पे बात कीजिए। जब आपकी सरकार थी ना, जब आप लोग सरकार के पार्ट थे, जब आप लोग सरकार के, आप खुद तो हाशिए पे चले गए। गुरुप्रकाश जी, सत्ता में आप हैं, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकंड गुरुप्रकाश जी, मेरे को क्लियर जवाब दीजिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, देखिए बहुत सारे किसान भी जो आंदोलन पर बैठे हैं वो आपको सुन रहे हैं, उम्मीदों के साथ सुन रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं, सरकार ने तो ये भी कहा कि हम 18 महीने तक टालने के लिए तैयार है, वो प्रस्ताव बरकरार है। तो क्या आप लोग, सरकार ये विचार कर सकती है कि इस कानून को फर्दर डिस्कशन के लिए कमेटी को भेजा जाए, ताकि कम से कम इस पर एक वृहद चर्चा, एक बातचीत का रास्ता खुले? मीनाक्षी जी, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए जय जवान जय किसान नारा दिया था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उनके पोते संजय नाथ सिंह, उनका संगठन है ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, उन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। तमाम ऐसे कृषि क्षेत्र के अर्थशास्त्री जिन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। पूरे देश में लगभग 15 से अधिक ऐसे किसान संगठन हैं जिनकी संख्या लाखों में, उन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा क्या? और दूसरी बात, संसद में चर्चा, आपने बहुत अच्छा समय उठाया, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा उसमें वेस्ट होता है।
मैं आज भी बता सकता हूं आपको, आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन हो गया था, पता है कितनी देर चर्चा हुई थी? मात्र 9 मिनट चर्चा हुई थी। अनुराग जी यहाँ बैठे हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ बैठी हुई है। एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे चाहूंगी यहाँ पर, ठीक है? सुनिए सुनिए हरिनाम जी, जो बात अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं, बातचीत का रास्ता कैसे खुलेगा, इस पर अगर आप कुछ कह पाए। में चलेगा, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, एक सेकंड प्लीज, हरिनाम जी बोलिए। की बात क्यों नहीं करना चाहते आप? क्यों कुछ धरना सिद्धू के चक्कर में पड़े हो? एक सेकंड प्लीज, हरिनाम जी को बोलने दीजिए। हरिनाम जी आप ये बताइए जो बातें यहाँ पर गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं, बातचीत का रास्ता कैसे खुलेगा? अगर आप चक्का जाम और शक्ति प्रदर्शन की बात करेंगे, बातचीत का रास्ता कैसे खुलेगा, वो माहौल कैसे तैयार होगा? बोलिए हरिनाम जी। पहले गुत्थिम गुत्था तो बंद कराओ मीनाक्षी जी। आपको सुन रहे हैं। ऐसा है, बातचीत का रास्ता हमेशा भारतीय किसान यूनियन और किसानों की तरफ से खुला हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, अगर ये आपने मन बना लिया कि अक्टूबर तक ही आंदोलन जाएगा तो रास्ता कैसे खुलेगा बातचीत का? मेरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो भाई। जब ये कह रहे हैं कि उनके पोते ने इस बिल का समर्थन किया है, जिन किसान नेताओं की भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से पहचाने गए, वो जाने गए, वो आज बिल के फायदे हमको बता रहे हैं, वो आंदोलन को छोड़ के चले गए हैं। तो ये देखो, पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा चक्र जो है उसमें किसानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। बात करना नहीं चाहते। हम बात करने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हम कहते हैं कि इस कानून को आप वापस कर दो और ये कह दो कि हम अब जो समय की इतनी कमी थी मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन संसद में भी बहस जारी है। इस बीच किसान ये कह रहे हैं कि कल चक्का जाम और आंदोलन आगे भी जाएगा। बातचीत का रास्ता कैसे निकलेगा, सवाल इस पर बना हुआ है। बड़ी खबर बंगाल से, जेपी नड्डा आज वहां पहुंच रहे हैं कर परिवर्तन रैली, और इन सबके बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के साथ मुलाकात करने वाला है, जिसमें भूपेंद्र यादव, दिलीप घोष मौजूद होंगे। निष्पक्ष चुनाव हो, इसी मांग को लेकर चुनाव आयोग के साथ ये बैठक बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की है। थोड़ी देर में ये मुलाकात होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं बंगाल। परिवर्तन रैली की वहां पर कल से शुरुआत है। भूपेंद्र यादव, दिलीप घोष मुलाकात करने वाले हैं चुनाव आयोग से। निष्पक्ष चुनाव हो राज्य में, इसी मांग के साथ। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।